आप सभी मेरे प्रियजनों को और जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार है, हार्दिक धन्यवाद है कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं और निरंतर मेरी ज्योतिष में और सिद्धि साधना विज्ञान में, वैदिक विज्ञान में जो भी जानकारी मैं देता हूँ, आप उसको सब ध्यान से सुनते हैं। आज मैं जो दूसरी महादशा पर बात करने वाला हूँ वो महादशा है सूर्य की। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सूर्य जो है वह आत्मा कारक ग्रह है। हमारी आत्मा का कारक ही सूर्य है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है जो व्यक्ति को विशेष उपलब्धियां, सरकारी नौकरी और अन्य ऐसी बहुत सारी जीवन की क्रियाओं में सफलदायक होता है कि व्यक्ति बिना सूर्य की गति के कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको समझ आए कि सूर्य की जो महादशा है वह किस परिस्थिति में हमारे लिए क्या फल लेकर के आती है। सूर्य की महादशा में वैसे तो जातक देश विदेश की यात्राएं भी करता है तथा इन यात्राओं के माध्यम से वह धन और मान भी अर्जित करता है। राज्य कर्मचारी अगर वो जातक है तो उसकी पदोन्नति संभव है। उसे बार बार और अनेकों तरीके से धन कमाने का अवसर प्राप्त होता है। जातक को अपने उच्च अधिकारियों से विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रभावशील व्यक्तियों से उसके मेल मिलाप के अवसर बढ़ते हैं। गुप्त विद्याओं के प्रति जातक की रुचि निरंतर बढ़ती है तथा वाहन के सुख में भी उसकी बढ़ोतरी होती है। उपरोक्त सभी फल सूर्य की शुभ अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। मतलब सूर्य अगर शुभ है तो ये सब फल आपको प्राप्त होंगे। यदि सूर्य उच्च राशि का हो, अपनी दशा में जातक को धन, पुत्र, भूमि, स्त्री, शौर्य, कीर्ति एवं राज्य स्तर पर सम्मानित कराने में वह सक्षम होता है। यदि सूर्य मूल त्रिकोणी अथवा स्वक्षेत्री होकर केंद्र में, त्रिकोण में अथवा लाभ स्थान में हो तो जातक जीवन के सभी सुखों का उपभोग कर लेता है। सारे के सारे सुखों का उपभोग वो कर लेगा तथा उस पर विशेष ईश्वर की जो कृपा है वह उस पर बनी रहती है। यदि सूर्य पंचमेश से युक्त हो तो जातक को संतान से लाभ मिलता है। धनेश से युक्त हो तो धन से, कुटुंब से और उसे विशेष सुख की प्राप्ति होती है। तृतीय से युक्त हो तो भ्रात सुख में कमी आती है। चतुर्थेश से युक्त हो तो कई वाहनों का सुख प्राप्त होता है। दसम स्थान के स्वामी से युक्त हो तो राज्य कृपा बनी रहती है। धन, मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि जातक सेना में नौकरी करता है तो उसे विशेष कमान संभालने का अवसर जो वो दिया जाता है। यदि सूर्य शुभ भावों का अधिपति होकर सप्तम, सप्तमेश व भाग्येश से युति करके केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जातक व्यापारी हो तो सूर्य की महादशा में उसे व्यापारिक कार्यों में विशेषतः लाभ होते हैं, जैसे कि पशुओं से संबंधित व्यापार, सोना, चांदी, मसालों के जो गरम मसाले का व्यापार होता है उसमें विशेषतः जातक को लाभ प्राप्त होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा तथा धार्मिक कार्यों में उसकी अत्यंत रुचि बढ़ती है और बहुत तेजी से रुचि उसकी बढ़ती है। जातक किसी धर्म स्थल के निर्माण में बहुत सारा धन व्यय करता है। उसमें आत्मविश्वास, पुरुषार्थ तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। ऐसा जातक शत्रुओं पर भी विजय पा लेता है। उसमें कोई शंका नहीं है कि वह शत्रुओं पर विजय ना पा पाए। इसके साथ ही यदि सूर्य नीच का हो, वह त्रिक स्थान में हो तथा राहु, केतु अथवा किसी पापी ग्रह से संबंधित हो तो सिर दर्द, बाहु पीड़ा,
उदरशूल की संभावना लगातार बनी रहती है। किसी पापी ग्रह से संबंधित अगर वो हो जाए सूर्य, तो सिर दर्द, बाहु पीड़ा, उदरशूल, दंत विकार, नेत्र रोग, कीर्तिनाश, धन मान की हानि, पिता पुत्र में कलेश, परिवारजनों से वियोग, पशुधन की हानि एवं अपमृत्यु का भय जैसे अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। यदि सूर्य छठे स्थान में हो तो देह पीड़ा, गुल्म रोग, क्षय, अतिसार, उदरशूल, मूत्रकृच, प्रमेह जिसको शुगर कहते हैं, नेत्र रोग, ज्वर आदि से पीड़ित करता है एवं धन की हानि करता है। यदि सूर्य आठवें स्थान में हो तो पारी का ज्वर, मलेरिया, काश सहित ज्वर, संग्रहणी आदि रोग जो भयंकर रोग हैं जिसमें अस्पताल में कई के दिन तक रहना पड़ सकता है, वह सब रोग और दोष जो है वह जातक के अंदर उत्पन्न होते हैं। यदि सूर्य व्यय स्थानगत हो तो जातक को प्रवास अधिक करने पड़ते हैं, घर में कलह रहती है, विष भय बनता है, मानसिक कलेश, मानसिक प्रताड़ना, शैया सुख में कमी तथा संतान को कष्ट होना स्वाभाविक है। पाप प्रभाव में आया सूर्य दशा के प्रारंभ में पितृ कष्टकारक होता है एवं धन का नाश करता है, धन की हानि करता है। दशा के मध्य में देह कष्ट और रोग भी होते हैं तथा अंत में किंचित सुख की प्राप्ति जातक को होती है। तो सूर्य की जो महादशा है वह कुल मिलाकर के अगर यह महादशा बाल समय में आ रही है तो वह कष्टकायक होती है, दुख देने वाली होती है। और अगर यही महादशा 30 से 35 साल की उम्र के बीच में होती है तो वह सुख देने वाली होती है, व्यापार में बढ़ोतरी करने वाली होती है। लेकिन उन सब से पूर्व हमें यह ध्यान देना होगा कि दशा महादशा का जो फल है उससे पूर्व यह ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से और कैसे सूर्य की स्थिति कुंडली में बनी हुई है। तो मुझे आशा है कि सूर्य की महादशा से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे उनका समाधान हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं देख करके आपका उसका तुरंत ही आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।